अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं? तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसका जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है और दौरे हाज़िर में इस टॉपिक की बड़ी अहम ज़रूरत है। और हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट आर द ड्रीम्स, ख्वाब क्या होते हैं एंड हाउ टू अचीव ड्रीम्स, और उन ख्वाबों को कैसे अचीव किया जाता है। तो बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। हम प्रॉपर ड्रीम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ख्वाब कैसे पूरे कर सकते हैं उस मेथड को आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ आज माशाल्लाह हमारे दोस्त मौजूद हैं, गेस्ट हैं हमारे शहद साहब, और साथ जो है वो मेरा भतीजा है जलील तारिक। तो इंशाल्लाह जी ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक सेशन हम करने जा रहे हैं। और इस वक्त हम अपने सेंटर पे क्लिनिक पे मौजूद हैं। तो क्योंकि हमें मौका मिला और जब भी हमें मौका मिलता है तो हम पॉजिटिव गुफ्तगू करके ज़िंदगी में चेंज लाते हैं। तो कहा जाता है कि आवर ड्रीम इज़ आवर डेस्टिनेशन, हमारे जो ख्वाब होते हैं वही हमारी मंजिल होती है। तो हम शेयर कर रहे थे मेथड, एक ज़बरदस्त तरीक़ाकार के कम अज़ कम 5 से 10 ज़िंदगी के ख्वाब होने चाहिए। कितने शख्स? 5 से 10 ख्वाब होने चाहिए। तो शाह साहब कौन कौन से ख्वाब आपने लिखे हैं? सर मैंने लिखा है एक्टिवनेस। थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा ताकि आवाज़ क्लियर हो सके। एक तो एक्टिवनेस है, जी। दूसरा डायरी लाइफ है, ब्यूटीफुल लाइफ है, हेल्थ है और फ्यूचर जिसमें अगर उस फ्यूचर में बंदे को होता है कि गाड़ी भी बनानी है, घर भी बनाना है और फॉर्म हाउस भी, इस किस्म की फ्यूचर में। ठीक है। तो जलील तारिक क्या लिखा आपने? माशाल्लाह कौन कौन से ड्रीम लिखे आपने? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ड्रीम्स लिखे हैं जी, न्यू लग्जरी कार, उसके बाद हाज उम्रा विद फैमिली, यूथ होम इन बैरियर टाउन, ब्यूटीफुल फ्यूचर, माय ओन प्लाजा एंड कमर्शियल एरिया। जी माशाल्लाह जी, दोस्तों ने जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 ख्वाब लिखे हैं। अब 5 ख्वाब लिखने के बाद हम जो है वो 3 जो फ्रंट के ख्वाब हैं जो ये चाहते हैं कि कंप्लीट हो जाएं, उनको हम जो है वो डेफिनेटली राइट करेंगे, यानी उन पे राइट का निशान लगाएंगे और बाकी को हम क्रॉस करेंगे। जी। तो उसमें एक्टिवनेस है और एक्टिवनेस आपने जो है वो क्रॉस किया या नहीं टिक की टिक किया? एक्टिवनेस को टिक किया और यानी ये ख्वाब आपके रहने चाहिए। ठीक है। फ्यूचर को टिक किया मैंने। ठीक है। और हेल्थ को भी। ज़बरदस्त। ठीक है। आपने जी? मैंने न्यू लग्जरी कार को टिक किया है, ठीक है। हाज उम्रा विद फैमिली, ठीक है। और ब्यूटीफुल फ्यूचर। ठीक है। अब इन तमाम जो आपके ख्वाब रह गए हैं, 3 फ्वाब आपके रह गए हैं, पहले 5 थे अब 3 रह गए, इनमें से कोई एक ड्रीम आपने सिलेक्ट करना है। 1 ड्रीम सिलेक्ट करें। 1 में पैसा फ्यूचर आ रहा है। फ्यूचर आ रहा है, आपका फ्यूचर सेलेक्ट हो गया, आपका ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर सेलेक्ट हो गया। तो अब हमने फाइनल जी जो है वो पहुंचे हैं कि हमने एक ख्वाब सेलेक्ट कर लिया है। अब 2 चीज़ें बड़ी अहम है यहाँ पे, एक लोग ख्वाब बनाते हैं और एक लोग ख्वाब अचीव करते हैं। तो अभी हमने ख्वाब जो है वो सिर्फ राइट किए हैं, लिखे हैं, यानी इसके बाद ख्वाबों का बनना होता है, उसके बाद ख्वाबों का अचीव करना होता है, जो एक मेथड होता है, ये एक तरीक़ाकार होता है। तो अभी हमने जस्ट क्या लिखा है जी? ख्वाब लिखे हैं, एक ख्वाब अपना बना लिया। अब इन ख्वाब को, जो ख्वाब हमने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी पूरी तवानाई, पूरी एनर्जी और ज़बरदस्त किस्म के हमने स्ट्रगल करना है, तब जाके आपका ये ख्वाब पूरा होगा। और आप ये समझिए, जो मेरे साथ आप शायद भाई और जलील तारिक बैठे होंगे, आप ये समझिए कि कोई वीडियो नहीं बन रही, आप मेरे साथ मुखातिब हो और हम आपस में इस पे गुफ्तगू करेंगे ताकि आपके जो ख्वाब है जो आपने बनाया है, इसकी आप जो है वो तकमील तक, इसको फिलअप करने तक, इसको अचीव करने तक आप पहुँच सकें। दुनिया का कोई भी ख्वाब उस वक्त तक अचीव नहीं होता जब तक उसको प्लान न किया जाए। क्या ना किया जाए? प्लान न किया जाए। अब आपका ख्वाब है ब्रॉड फ्यूचर, एक अच्छा कैरियर, एक अच्छा मुस्तकबिल, तो उसको आपने प्लान करना है। प्लान कैसे करना है कि आप इसके लिए डेली कितना काम करें, ये प्लान करें, लिखें कि आप डेली रोजाना इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए कितना वर्क करेंगे, कितना काम करेंगे रोजाना। डे एंड नाइट तो मैक्सिमम करता ही है ना, बड़ा कोशिश करता है कि ठीक है। ठीक है।
लेकिन फिर भी बाकी टाइम निकाल के 8 से 12 घंटे। ठीक है, मतलब इस ख्वाब को पूरा करने के लिए देखें, जब तक ऑनेस्टी नहीं होगी, दयानतदारी नहीं होगी, हम कभी भी अपने उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी ख्वाब को पूरा करना है तो उसके लिए हमें पहली जो चीज़ चाहिए वो ऑनेस्टी चाहिए, दयानतदारी चाहिए। बिना दयानतदारी के, बिना ऑनेस्टी के हम कभी अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सकते। तो ऑनेस्टी में आप मुझे बताएं कि आने वाले जो 6 मंथ हैं, आने वाले जो 1 ईयर है, उसमें आप डेली कितना काम करेंगे अपने इस ख्वाब के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर लेना चाह रहे हैं, कैरियर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप डेली कितना काम करेंगे? 6 से 8 घंटे। नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है। फर्ज करो जलील तारिक जो है ये सिटी लैब में होता है। जी जी। अब इसमें सिटी लैब में होता है, ये वहाँ पे जॉब करता है, ये फ़र्ज़ करें जाता है सुबह 9 बजे, रात को वापस आता है सुबह 9 बजे, मंडे को उसकी छुट्टी होती है, तो ये तो हफ्ते में 1 दिन दे सकता है फॉर एग्जाम्पल, या वहाँ पे मोबाइल यूज़ करके ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। सही। तो डेली मतलब ये कोई अल्लाह माफ़ करे, हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम कोई फेक बात तो नहीं करेंगे, हम तो मतलब जेन्युइन बातें करेंगे। जब तक जेन्युइन बात नहीं होगी तो हम उस वक्त तक ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं। तो अब आप तो हफ्ते में फ़र्ज़ करें 6 घंटे आप एक दिन में दे सकते हैं, और उसके अलावा आप डेली वीक में मंडे तो दे सकते हो, उसके अलावा वीकेंड में जो आप ये 2 दिन चलते हैं ना, सैटरडे संडे वाले क्लासेस, उसमें फिर बंदा कर जाता है, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अभी तक आपने मेरा नुक्ता नज़र नहीं समझा। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि ये जो आपका ख्वाब है फ्यूचर बनाने का, इसको पूरा करने के लिए आप डेली कितना काम करेंगे, डेली कितना वक्त देंगे? 10 से 12 घंटे। बेटा आप जॉब कर रहे हैं ना, तो आप जॉब नहीं में दे तो सकते। नहीं दे सकते। आप तो मंडे को दे सकते हैं, मंडे में आप 6 से 8 घंटे आप दे सकते जी। हैं। फिर जो डेली है आप वहाँ पे जो फारिग टाइम होता है आप लोगों का, उसमें आप 1 से 2 घंटा ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं दोस्तों से, उनको अपना बिजनेस प्लान बता सकते हैं, उनको आप इन्वाइट कर सकते हैं, उनको आप प्रेजेंटेशन प्लान के लिए ऑफिस मूव कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए मेरा ये ख्याल है या मेरी ये सजेशन है कि आप डेली 1 से 2 घंटे वहाँ पे बैठ के दे सकते हैं। तो या 1 घंटा लेकिन या 2 घंटे लेकिन 1 से 2 घंटा का होता है ना, 2 घंटे डेली आप करें। तो जब 1 से 2 घंटे आप डेली देंगे तो डेफिनेटली कहाँ पे 1 से 2 घंटे देने हैं, आपने जो आपका प्लेटफॉर्म है HGW उसको 2 घंटे आपने देने हैं। अगर आपने 4 डेली लिखे तो 4 उसको देने हैं, क्योंकि आपके ख्वाब पूरे करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ई-ज़ून HGW। ई-ज़ून हमारा सर्विस और ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को जिनके पास डिग्री है, जिनके पास टैलेंट है, बट उनके पास जो है वो डेफिनेटली वो स्किल नहीं है जिस पे वो अमल करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को पहुंच सकें, तो वो लोग जो है वो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा बने। हम इंशाल्लाह उनको ऑनलाइन कैसे काम करना है, ऑफलाइन कैसे काम करना है, ऑफिस वर्क कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी करेंगे, उनका नॉलेज जो है वो अच्छा करेंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये सारे मेथड मुझे आते हैं। उसकी वजह यह है कि मुझे गुज़श्ता तकरीबन 14 साल हो चुके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, और मैं इन चीज़ों को बड़ी गहराई से समझता हूँ कि एक आम आदमी को बिल्डअप कैसे करना होता है, एक आम आदमी की सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करनी होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेटर करनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं जी, बात हो रही है ड्रीम के ऊपर। तो जब आप डेली काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने स्टेप्स अचीव करेंगे, अपने ड्रीम के करीब हो जाएंगे। तो डेली हमने ई कॉमर्स में या नेटवर्क इंडस्ट्री में या जिस मेथड पे हम काम करने जा रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, हम डेली कोई ना कोई प्रोग्रेस करते हैं। जब तक हम डेली प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकते। बातों के हद तक लोग ड्रीम बनाते हैं, ड्रीम लिखते हैं, बट उनके ड्रीम अचीव नहीं होते। ड्रीम उसके अचीव होते हैं जो ड्रीम्स को अचीव करने का मेथड समझते हैं। जिसके पास ड्रीम अचीव करने का मेथड नहीं होता वो जस्ट बस ड्रीम लिख लेता है, उसकी ड्रीम अचीव नहीं होती। तो बड़ा ज़बरदस्त मेथड है कि डेली काम करें। और बेसिकली हमने करना क्या है, हमने अपने जो है ना पहला काम करना है कि अपने ड्रीम्स को बिल्ड करना है अपने माइंड के अंदर। लोग ड्रीम्स को बिल्ड नहीं करते। बिल्ड कैसे होती है चीज़, बनती कैसे है? जब आप चीज़ को बार बार सोचते हैं, बार बार चीज़
को विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्ड होती है, बनती है। इंसानी दिमाग तस्वीरों पे ज़्यादा जो है ना वो जल्दी गाइड हो जाता है। तो आप बिल्डअप करें अपने माइंड को अपने ड्रीम्स के ऊपर, ताकि आपका माइंड जो है वो आपका ड्रीम देख सके, उसको फील कर सके, और फिर ताकि आपकी बॉडी उस पर परफॉर्म करे। तो पहला है जी बिल्ड योर ड्रीम, दूसरा है फील योर ड्रीम। अपने ड्रीम को फील किया करें, यानी अपनी फीलिंग्स अपने ड्रीम्स के अंदर ऐड करें। जो आपका ख्वाब है वो आप ये समझा करें रोज़ाना कि वो आपका ख्वाब पूरा होता हुआ आपको फीलिंग्स में होना चाहिए कि वो आपका ख्वाब पूरा हो रहा है। इस तरह के आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में फीलिंग्स होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, तो हम पहुंचे थे जनाब फील योर ड्रीम, और तीसरा स्टेप होता है ख्वाबों को अचीव करने का, विजुलाइज योर ड्रीम। इस्लामिक पॉइंट से अगर बात करें तो एक लफ्ज़ यूज होता है मुराकबा। मुराकबा क्या है? बेसिकली मुराकबा है कि आप विजन में, फीलिंग्स में, माइंड में तन्हा जगह पे बैठ के मुराकबा करें, अच्छी चीज़ों को फील करें। तो यहाँ पे आपने अपने ड्रीम्स को इमेजिन करना है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है, पॉजिटिव तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा होता हुआ अपने विजुलाइज करना है। फिर अगला स्टेप होता है हमारा जो 4th नंबर पे है, वो बिलीव योर ड्रीम। अपने ख्वाबों पे यकीन करना है कि आपके ख्वाब पूरे होंगे। बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड दैट एनीथिंग इज पॉसिबल। यानी अपने ख्वाबों पे ये बिलीव करना है कि दुनिया के अंदर हर काम मुमकिन है। मुश्किल जरूर होता है बट नामुमकिन नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस कायनात में, इस कुदरत में सब कुछ मुमकिन हो सकता है, बस उसके लिए मेहनत, एफर्ट, स्ट्रगल की जरूरत होती है। फिर आगे जी अचीव योर ड्रीम। अगर आप ये स्टेप्स कर रहे हैं तो 5वां है जी अचीव योर ड्रीम। तो फिर आप अपने ख्वाब तक पहुंच जाएंगे। जो कुछ आप लाइफ में चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे। भले आपका एक ख्वाब है, भले आपके 5 ख्वाब है, भले आपके 10 ख्वाब है, आप उन तक पहुंच सकते हैं। 7 easy ways to turn your dreams into reality। 7 बेसिक मेथड हैं कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रीम बिग। हमेशा जब भी ख्वाब बनाएं, बड़े बनाएं, जानदार ख्वाब बनाएं। ख्वाब हमेशा बंदे के जानदार होने चाहिए। सेकंड में है विजुलाइज योर ड्रीम्स एंड गोल। डेफिनेटली बड़ा एक ज़बरदस्त है। 3rd नंबर पे है टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड देम। ये बड़ा एक ज़बरदस्त जुमला है कि आप बाज़ औक़ात ज़िंदगी में रुकते हैं, कहीं पे स्टॉप होता है आपका, कहीं पे आप काम को रोक देते हैं। वो कहता है रुकने के बाद जब आप दोबारा शुरू करते हैं तो पहले से आप अच्छा कर सकते हैं। फिर आगे जी स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अपनी जो ज़ात है इसको उन लोगों के साथ कंपेयर मत करें जो मतलब बहुत हाईली प्रोफाइल के मालिक हैं, बल्कि अपने से लो के साथ कंपेयर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात अपनी नेमतों में इजाफा करता है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड विद ए हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। तो क्या करना है हमने हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। यानी शुरू में मेहनत ज़्यादा होती है और प्रोग्रेस कम आती है, लेकिन जो बंदा आगे बढ़ता है तो उसको उसकी वर्किंग के ऊपर जो है डेफिनेटली एक महारत आ जाती है, वो कमांड कर लेता है और उसके लिए काम करना स्मार्ट वर्क बन जाता है। फिर क्या रहा है जी, डोंट बी डिस्करेज बाय स्मॉल सेटबैक्स। कभी भी जो छोटी छोटी लाइफ में सेटबैक्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनकी वजह से कभी भी डिस्करेज नहीं होना, कभी भी हिम्मत नहीं आती, कभी भी हौसला नहीं आता। क्योंकि अगर आप जो है वो ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से आप डीमोरल हो गए, डीमोटिवेट हो गए, डिस्करेज हो गए, तो आप कभी भी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स और टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तकरीबन 6 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं।
और सातवीं है जी यूज योर कम्युनिटी। जो हमारी कम्युनिटी है उसको हमें यूज करना आना चाहिए। यूज का यहाँ पे मतलब हमने पॉजिटिव लेना है, यानी उनकी जिंदगी को बदलने के लिए हमें सोचना चाहिए, उनकी जिंदगी में अच्छाई लाने के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी जिंदगी को अपडेट करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी जिंदगी से मायूसी परेशानी को कम करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी जिंदगी में उनके ख्वाबों तक पहुंचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हम में से बेहतरीन वो है जिसके जिस्म और जान से दूसरे लोगों को फायदा हो। तो हमने इस तरह अपनी कम्युनिटी को यूज करने का सोचना है। When your dream dies, कहां पे आपके ख्वाब मर जाते हैं? हमारे ख्वाब वहां पे मर जाते हैं जहां पे हमें ये नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। कहां पे ख्वाब मरते हैं? जहां पे हमें पता ही नहीं होता कि हमने 2 माह बाद क्या प्लान है हमारा, 6 माह बाद का क्या प्लान है, साल का बाद क्या प्लान है, 6 साल के बाद क्या प्लान है, 10 साल के बाद क्या प्लान है। तो जब हमारा प्लान नहीं होता तो हमारे डेफिनेटली हमारे ड्रीम डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। नंबर 2, अगर ड्रीम पूरे करने हैं तो बी हनेस्ट विद योरसेल्फ। क्या करना है हमने अपनी जात के साथ हनेस्ट हो जाना है, क्योंकि जब तक हम अपनी जात के साथ हनेस्ट नहीं होंगे उस वक्त तक हम अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकते। हमारे ड्रीम मर जाएंगे, डाइज हो जाएंगे। Spend time in learning more about the person that you are truly, or what is it that you really want in life. Have you changed as a person? तो हमने क्या करना है सर, हमने अपना टाइम लगाना है सीखने पे। हम जब सीखेंगे तो हकीकत में हम एक सच्चे इंसान बनेंगे, और जब हम सच्चे इंसान बनेंगे तो हमारी लाइफ में वो कुछ चेंज आ जाएगा जो हम चाहें, जो हम सोच रहे हैं आज। It's so easy to go with that other people say, make decision based on other people expectation. Maybe think broke down for a very good reason. Your old dream don't not solve the person you are now. ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है कि आप अपनी जो लोगों के साथ आपकी तवक्कुआत होती हैं उनको कम कर दें। बिल्कुल हो सकता है आपने किसी बंदे के साथ तवक्कुआत लगाई हो तो वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरा हो, और आपका जो ज़हन है, ज़मीर है, वो आपका ब्रोक हुआ हो, टूटा हो, जिसकी वजह से आप मायूस हों, परेशान हो। तो ऐसे इंसान को आप बदलें और तवक्कुआत जो है वो अल्लाह के साथ लगाएं और अपने काम को स्टार्टअप करें। अगर ज़िंदगी में किसी वजह से बंदे को नाकामी हो जाए तो वो मुस्तकिल नाकामी नहीं होती, वो अर्जी नाकामी होती है। हाँ, बंदे को पैशन के साथ मजीद आगे बढ़ना चाहिए और आगे उसके लिए डेफिनेटली सक्सेस होगी। गिव योर टाइम, गिव योर सेल्फ टाइम, अपनी ज़ात को टाइम दें। जब अपनी ज़ात को आप टाइम देते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स में ग्रो करते हैं, आप अपने ड्रीम को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपने डेफिनेटली टाइम मिस यूज़ करते हैं। गरीब के लिए भी 24 घंटे होते हैं, अमीर के लिए भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने टाइम मिस यूज़ करते हैं, गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके जो ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो मर जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है अपने ख्वाबों को जिंदा रखना है और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना है। ट्राई न्यू थिंग्स, तो हमने कोशिश करनी है जो न्यू चीज़ें हैं उनके बारे में। योर न्यू डायरेक्शन एंड पर्पस might be radically different to your old ones. Give yourself an opportunity to explore completely new thing. हमें जो अल्लाह पाक की ज़ात ने हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी दी है, इसको हमने प्रॉपरली सीखना है, समझना है। हाँ, जो हमारे पहले वाले काम हैं उससे ये काम बहुत अच्छा है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको सीख के हम कामयाब हो सकते हैं। ये कह रहा है कि आप अच्छे लोगों से मिलें, ट्रैवल टू न्यू प्लेस, न्यू जगह की आप जो है वो ट्रैवल करें। रीड बुक्स यू वुड हैव नेवर टच्ड बिफोर, आज तक जो किताबें आपने टच नहीं की, आज तक पढ़ी नहीं है,
उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मैं आज देख रहा था एक वीडियो में, और उसमें वही बुक मैंने वैसे पहले भी रीड की है और इंशाल्लाह दोबारा इसको बड़ी डिटेल के साथ रीड करने जा रहा हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत ज़बरदस्त बुक है जी। इसको हम ख़रीदें और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये दौरे हाज़र की एक बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन किताब है, और ये लिखी गई थी 1937 तकरीबन के अंदर, और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च है और बड़ी ज़बरदस्त बुक है। You may find a whole new world that you never had time to discover before us. हो सकता है अभी जो आप काम करने जा रहे हैं इसमें आप अपनी की नई दुनिया डिस्कवर कर जाएं जो आज तक आपने शायद सोचा ना हो या किया ना हो। रीडिफाइन द ड्रीम्स, अपने जो ड्रीम है उनको हमने दोबारा बनाना है और हनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह वो ख्वाब जो आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो ये हमारा था जी आज का ड्रीम्स के ऊपर सेशन था, जो हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में कंप्लीट किया। और हमारा चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करें, हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। और नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आपके लिए स्पेशल दुआ गो डॉक्टर आमिर शहजाद।